हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का व्रत सबसे कठिन और सबसे फलदायी व्रतों में से एक माना जाता है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु तथा कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए रखती हैं, जो कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि आज ही के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन और निर्जला व्रत रखा था। इस दिन न सिर्फ व्रत रखा जाता है, बल्कि रात्रि जागरण करते हुए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए जानते हैं साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत किस दिन रखना है, व्रत के क्या नियम है, बाल किस दिन धोएं, सरगी कब लें और सरगी में कौन सी चीज़ें आपको लेनी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, पानी कब पीना है, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 2024 में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का प्रारंभ 5 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 12:22 पर हो जाएगा और इस तिथि का समापन 6 सितंबर दिन शुक्रवार दोपहर 3:01 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार साल 2024 में हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। हरतालिका तीज पर पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:01 से लेकर सुबह 8:32 तक। प्रदोष काल के पूजा का मुहूर्त होगा शाम 5:50 से लेकर शाम 7:20 पर। आज के दिन राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12 बजे तक। राहु काल में आपको कोई भी श्रृंगार की सामग्री ना ही धारण करनी है, ना ही उतारनी है और ना ही आपको कोई पूजा पाठ करना है। राहु काल में शुभ कार्य वर्जित बताए गए हैं। तो किसी भी खास पूजा पाठ में राहु काल का विशेष ध्यान रखा जाता है, तो राहु काल आप अभी से नोट करके रख लें। हरतालिका तीज व्रत के पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 7 सितंबर दिन शनिवार सुबह 6:14 से सुबह 7:15 पर। व्रत का पारण सदैव पूजा के विसर्जन के बाद ही किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। दोस्तों, बात करते हैं नहाए खाए की और बाल धोने की, क्योंकि किसी भी व्रत के एक दिन पहले शरीर और मन की शुद्धता के लिए नहाए खाए की विधि बताई गई है और इसमें बाल धोकर स्नान किया जाता है। क्योंकि शुक्रवार के दिन हरतालिका तीज का व्रत हम रखने वाले हैं, तो एक दिन पहले गुरुवार पड़ रहा है और गुरुवार को बाल धोना वर्जित बताया गया है। कई लोग गुरुवार को बाल नहीं धोते हैं, तो ऐसे में नहाए खाए में बाल किस प्रकार से धोएं, तो या तो आप बुधवार को ही बाल धो लें और बाल धोने के बाद शुद्ध भोजन लें, और या फिर आप गुरुवार को यदि बाल धोते हैं तो जल में हल्दी मिलाकर फिर इस जल से आप बाल धो सकते हैं, इससे दोष नहीं लगता है। नहाए खाए वाले दिन बाल धोने के बाद जो आप भोजन लेते हैं यह शुद्ध सात्विक भोजन रहता है। इस भोजन में प्याज, लहसुन, मसूर की दाल इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता। और आज ही के रात में आपको सरगी लेनी होती है, तो सरगी आप रात्रि 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में ले लें, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत बहुत कठिन व्रत होता है। दिन भर निर्जल व्रत रखा जाता है, इसीलिए सरगी का विधान है कि जब आप सरगी में फलहार या फिर पानी, जूस वगैरह ले लेते हैं तो व्रत के दौरान आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। सरगी के दौरान ध्यान रखिएगा कि नमक वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है, ना ही अनाज का प्रयोग करना है। सरगी में केवल आप फल, दूध, जूस या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि सरगी के दौरान आप पानी पी लें। और दूसरी बात कि यदि आप कोई दवाई ले रही हैं, आपकी कोई चिकित्सा चल रही है, तब आप सरगी के समय ही दवाई ले लें, ताकि दिन में आपको व्रत के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। तो ये है सरगी की विधि। अब बात करते हैं कि पानी कब पीना है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया कि सरगी के समय ही आप खूब सारा पानी पी लें, ताकि दिन भर आप ऊर्जावान महसूस करें। और हरतालिका तीज के व्रत में आप एक बात गांठ बांध के रख लीजिए कि आप चाहे कहीं भी ढूंढ लें, आपको कहीं ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि इस व्रत में आप जल पी सकते हैं, क्योंकि इस व्रत की कथा में
साफ साफ लिखा हुआ है कि यह व्रत निर्जल और रात्रि जागरण के बाद ही पूर्ण होता है। अब यदि गर्भवती महिलाएं हैं तब ऐसी स्थिति में, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत जब हम आरंभ करते हैं तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता, तो ऐसी स्थिति में गर्भवती महिलाओं को पानी वगैरह लेकर फिर व्रत करने की छूट होती है। लेकिन आप पानी भी तभी लेंगी जब आपका हरतालिका तीज का पूजन जो है वह पूर्ण हो जाएगा, इसके बाद ही आप पानी लेंगी। जो माताएं बहनें पहली बार हरतालिका तीज का व्रत आरंभ करना चाहती हैं तो इस साल आप व्रत आरंभ कर सकती हैं, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। बस ध्यान रखिएगा कि हरतालिका तीज का व्रत जब आप एक बार धारण करती हैं तो इसे बीच में छोड़ा नहीं जाता है, और यदि आपको व्रत छोड़ना है तो व्रत का उद्यापन करने के बाद ही इस व्रत को छोड़ा जाता है। हरतालिका तीज का व्रत जो महिलाएं नहीं रखती हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए। हरतालिका तीज का व्रत भले आप नहीं रखती हों, लेकिन आज के दिन आप जहाँ भी हरतालिका तीज की पूजा हो रही है वहाँ 5 प्रकार के फल या 5 प्रकार के फूल लेकर जाएं, पूजा में शामिल हो, फुलेरा का स्पर्श करें, फुलेरा के दर्शन करें, और आपके एरिया में यानी कि आपके क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी पूजा हो रही है हरतालिका तीज की, तो 5 फुलेरा का दर्शन आज के दिन अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो कम से कम आज के दिन जो सुहागिन महिलाएं पूजा कर रही हैं वहाँ जाकर कम से कम 5 फुलेरा के दर्शन आज के दिन अवश्य करें। हरतालिका तीज में पूजा के दौरान माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग की चीज़ें और श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित कर, ठीक उसी प्रकार अविवाहिता लड़कियां भी जो हरतालिका तीज का पूजन करती हैं वो भी माता को श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करती हैं। लेकिन ध्यान रखना है आपको कि आप माँ पार्वती को बाकी सभी श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित कर सकती हैं, लेकिन सिंदूर केवल सुहागिन स्त्रियां ही माता को अर्पित करेंगी। जो अविवाहिता स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, वो सिंदूर छोड़कर बाकी सभी सामग्रियां माता को आप अर्पित कर सकती हैं, सिंदूर अर्पित ना करें। तो दोस्तों, हरतालिका तीज पर दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी है ये बताने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।